11वें दिन कौन सी क्रिया संपन्न करावे और किसी को वसोसर्ग करना हो तो वसोसर्ग का क्या विधान है उसके बारे में कहिए। तो भगवान कहते हैं श्री भगवान उवाच एकादश अनियतव्यम प्रातरेव जलाशय ऊर्ध्वदेह क्रिया सर्वं करणीयं प्रयत्नत निमंत्रणम येन ब्राह्मणस्य वेदशास्त्र परायणं प्रातिर्प्रेत मुक्ति च नमस्कृतं कृतांजलिं। भगवान कहते हैं कि पक्षराज गरुड़ 11वें दिन प्रातःकाल जलाशय में जाकर के सभी कर्म प्रयत्न पूर्वक ऊर्ध्वदेह कर्म करवाने और वेदशास्त्रों को जानने वाले ब्राह्मण को प्रेत की मुक्ति की चाहना से निमंत्रित करें। ब्राह्मण भी विधि विधान के साथ अपने नित्य कर्म पूर्ण करके और विधि विधान के साथ 11वें की क्रिया संपन्न करावे। 10वें दिन तक केवल नाम और गोत्र का उच्चारण करके ही पिंड दिया जाता है। अमंत्रम कार्ये श्राद्धे, बिना मंत्रों के। अमंत्रम कार्ये श्राद्धे दशाहम नाम गोत्र, केवल नाम और गोत्र का उच्चारण करके। लेकिन एकादश पिंडस्य दत्ता पिंड समंत्रकम, एकादश यानी प्रेतस्य दत्ता पिंड समंत्रकम मंत्रों से युक्त होकर के 11वें दिन पिंडदान संपन्न करावे। और सोने की बनी हुई भगवान विष्णु की मूर्ति, तांबे की बनी हुई भगवान रुद्र की मूर्ति, यमराज जी की लोहे की मूर्ति और सोने की भगवान विष्णु की मूर्ति, पांचों मूर्तियां और शीशे की बनी हुई तत्पुरुष की पांचों धातुओं की पांचों मूर्तियां बना करके उनको इस प्रकार स्थापित करें। पूर्व दिशा के अंदर लाल वस्त्र के ऊपर गेहूं का मंडल बना करके चांदी की बनी हुई भगवान ब्रह्मा जी की मूर्ति ब्रह्म कलश के ऊपर स्थापित करें। पश्चिम दिशा में पीले वस्त्र के ऊपर चावल का मंडल बना करके और विष्णु कलश के ऊपर सोने की बनी हुई भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। उत्तर दिशा में हरे वस्त्र के ऊपर मूंग का मंडल बना करके तांबे की बनी हुई भगवान रुद्र की मूर्ति स्थापित करें। दक्षिण दिशा में नीले वस्त्र के ऊपर उड़द का मंडल बना करके यमराज की लोहे की बनी हुई यमराज की मूर्ति यम कलश पे स्थापित करें। बीच में महाब्राह्मण कौशिक ब्राह्मण को बैठावें, उसका अभाव है तो काले वस्त्र के ऊपर तिल का मंडल बना करके शीशे की बनी हुई तत्पुरुष की मूर्ति स्थापित करें। पांचों मूर्तियों को यथा स्थान पे स्थापित करने के बाद ब्रह्मा विष्णु रुद्र और धर्म इनको वेद मंत्रों के साथ तर्पण करें। पश्चात 10 घट श्राद्ध करें और गौदान करें और कहें कि माधव मुझसे दी गई हुई गौ तुम्हारी प्रसन्नता के लिए हो। जो भी प्राणी के भोग की हुई वस्त्र आभूषण है वे सब भी उसी समय देवें और 8 महादान अगर जीवन में नहीं हुए तो वो भी उसी समय देवें सैया के ऊपर रख करके। ये सैयादान 11वें दिन दी जाती है। कई जगह देते हैं, कई जगह नहीं देते हैं। किशनगढ़ के अंदर कई बार हमने देखा है, वहां ये सैयादान का प्रताप है, प्रचार है, तो वो सैयादान करते हैं। लेकिन वो तो नई सैया ला करके 11वें दिन देते हैं। लेकिन ये सैया वो है जिसके ऊपर प्राणी सोता था या जिसके ऊपर प्राणांत हो जाते थे, उस सैया को घर में नहीं रखते थे और वो महाब्राह्मण को दान कर देते थे। लेकिन धीरे धीरे उसने लेना बंद कर दिया। कोई लेने वाला ही नहीं होगा तो देंगे किसको, कोई जीवने वाला ही नहीं होगा तो जिमाएंगे किसको। और उसने लेना इसलिए बंद कर दिया, पहले तो माँ तो चूल्हे चलते थे, उठा करके नहीं है तो क्या हुआ, अपना तो जड़ाओ इसको, करेंगे क्या इसका, जड़ा देता, काम में ले लेता। लेकिन अब चूल्हे ही नहीं है, महीने में 15 खाटे आ गए, वो क्या करे, कमरे तो खाटे से बढ़ जाए। उसने लेना बंद कर दिया था माता को। तो लेकिन हमारी तो देने की आदत पड़ी हुई, अब देवे क्या, करे क्या इसका, वो नहीं ले। तो हमने दूसरा रास्ता निकाल लिया, घर के बाद उंडी मार दो। घर के बाद उंडी मार देते थे, किसी की मृत्यु होती थी तो उस खाट को उंडी मार देते थे, उसी की वो सनेती बन जाती थी। धीरे धीरे वो उंडी मारने की प्रथा कब बंद हो गई कोई पता ही नहीं। कोई कह नहीं सकता कि उंडी मारने की प्रथा इस समय बंद हुई है। क्यों? क्योंकि समय के अनुसार वो अपने आप बंद हुई। अब खाटे ही नहीं रही घर में, वो डबल बेड को जाओ, बेड को उल्टा थोड़ी मारे बाहर जाकर बंद हो जाती है। कई चीजें समय के साथ समय के अनुसार बंद हो जाती है। तो ये वो सैया है कहने का। तो इस सैया के ऊपर कांचन पुरुष की स्थापना करें, महाब्राह्मण को बेटा करके सैया का विसर्जन करें और फिर नमक श्राद्ध करें और ब्राह्मण से कहें कि ये प्रेत की प्रतिमा युक्त संपूर्ण सामग्री मैंने आपको प्रदान किया, आप इसे स्वीकार करें। और फिर सैया का नमस्कार करके विसर्जन करके परिक्रमा करके विसर्जन कर देवें 1 करोड़। फिर नमक श्राद्ध करके वसोसर्ग का विधान करें। वसोसर्ग से परम गति प्राणी को प्राप्त होती है। स्त्री की अगर मृत्यु हो जाती है तो कभी वसोसर्ग कर्म नहीं होता है, उनके लिए दूध देने वाली गौ का दान ही वसोसर्ग मान लिया जाता है। पुरुष की मृत्यु पे वसोसर्ग होता है। वसोसर्ग क्या है? व्रत यानी तो साढ़ और उपसर्ग यानी उसका विवाह करवाना
उसे कहते हैं वसोसर्ग। पहले ये प्रथा भी करीब करीब शहरों के अंदर तो लुप्त हो गई, गाँव के अंदर तो आज भी देखने को मिलती है। गाँव वाले ये प्रथा मानते हैं और गाय को सांड को ला करके उसका विवाह करवाते हैं और फिर वो बोलते हैं सांड आग दिया साहब, सांड छोड़ दिया, सांड आग दिया में, वो अपनी भाषा में बोलते हैं सांड आग दिया, सांड छोड़ दिया। बाकी वो कर्म है वसोसर्ग कर्म। हमने देखा है कई सांड ऐसे घूमते थे जिनके एक तरफ चक्र का दूसरी तरफ त्रिशूल का निशान रहता था। धीरे 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 ऐसे सांड दिखने ही बंद हो गए। क्यों? क्योंकि वो इस बात का द्योतक था चक्र और त्रिशूल कि ये शादीशुदा है, गंवारा नहीं है। उसकी शादी हो जाती थी तो एक तरफ चक्र का एक तरफ त्रिशूल का निशान बना करके छोड़ देते थे। अब धीरे धीरे ऐसे सांड दिखने बंद हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी शादियां ही नहीं होती, तो ये प्रथाएं कई ऐसे लुप्त हो जाती है। तो वसोसर्ग उसे कहते हैं वसोसर्ग विधान। तो सुंदर सा सांड ला करके उसका लालन पालन करें और उसे बड़ा करें तो वह अवश्य छोड़ने योग्य है। पितृदेवता अपने पुण्य बल से स्वर्ग में पहुंच गए हैं, वे भी ऐसी आशा करते हैं कि भगवान हमारे वंश की वृद्धि हो। पितृदेवता भगवान से यही प्रार्थना करते रहते हैं कि हे भगवान हमारे वंश की वृद्धि हो, हे भगवान हमारे वंश की वृद्धि हो, क्योंकि इसमें उनका स्वार्थ है और देवताओं को स्वार्थ होता है कि सूर्य नर मुनि सब की रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। पितरों को भी स्वार्थ है कि हमारे वंश की वृद्धि हो भगवान, क्योंकि हमारे वंश की वृद्धि होगी तो क्या पता कोई धर्मात्मा पुत्र घर में जन्म ले लेवे और वो हमारे 3 कर्मों में से एक कर्म करवा देवे तो हमारा तो उद्धार हो जाएगा। इसलिए वो वंश की वृद्धि की आशा करते हैं। तो 3 कर्म कौन कौन से हैं? 3 कर्म है जिनसे 21 पीढ़ी, एक कर्म भी अगर परिवार में हो जाता है तो 21 पीढ़ी तक के पितरों का उद्धार हो जाता है और तीनों ही करा लेवे तो कहना ही क्या। और आज के युग में तो बहुत सरल भी है। और 3 कर्म कौन कौन से है? सुंदर सा सांड ला करके उसका गाय के साथ विवाह करवाना वसोसर्ग। ऐसा वसोसर्ग कर्म करने से 21 पीढ़ी तक के पितरों का उद्धार हो जाता है। सुंदर सा सांड ला करके और उसका लालन पालन करके उसका विवाह संपन्न करावे। और दूसरा कर्म है गौरी कन्या का विवाह, क्योंकि ये तुलसी विवाह ये तो आपने देखे होंगे, किए भी होंगे। तुलसी विवाह तुलसी सालग्राम जी का विवाह होता है, लेकिन गाय और केले का विवाह बहुत कम लोग करवाते हैं। अगर कहीं आपने देखा है तो बहुत सौभाग्य भाग्यशाली हुआ और ऐसा कर्म होता है। दूसरा कर्म है गौरी कन्या का विवाह। अपनी खुद की स्वयं की कन्या का तो सभी विवाह करवाते हैं, लेकिन किसी गौरी गरीब की कन्या का विवाह संपन्न करावे और केवल फेरों में बैठने का ध्यान नहीं रखे, संपूर्ण खर्चा भी उठावे और आगे भी उसे बेटी की तरह माने। ऐसा गौरी कन्या का विवाह करने वाले 21 पीढ़ी तक के पितरों का उद्धार हो जाता है। और तीसरा कर्म है गया जी का श्राद्ध। गया जी में जाकर के खेजड़ी शमी के पत्ती के बराबर भी पिंडदान कर देते हैं तो 21 पीढ़ी तक के पितरों का उद्धार हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए कह देता हूं कि लोग ये मानते हैं कि श्राद्धों के अंदर ही गया जी में पिंडदान होता है। अरे गया जी में 360 दिन पिंडदान होता है, कभी भी जाकर के आप पिंडदान संपन्न करा सकते हो। कोई श्राद्धों में कोई जरूरी नहीं। हाँ, श्राद्धों में महत्व अलग है, विशेष महत्व हो जाता है। महत्व तो हर दिन है, लेकिन श्राद्धों में विशेष हो जाता है बस। बाकी लोग सारे के सारे श्राद्धों में जाकर के करते हैं, वहां पैर रखने के लिए जगह नहीं है। 360 दिन आप कभी भी जाकर के गया जी का श्राद्ध कर सकते हैं। अब गौरी कन्या का विवाह, कन्या भी कौन सी? 8 वर्षीय भवेद कन्या, 12 वर्षीय कुमारिका, 16 वर्षीय भवेद नारी। 8 साल की तो कन्या कहलाती है, 12 साल की कुमारी हो जाती है, 16 साल की नारी। तो कन्यादान तो बंद हो गया, नारीदान चालू है। लेकिन कहते हैं कि राजा की अगर आज्ञा हो गई तो उसी को मानना हमारा धर्म है। राजा की आज्ञा हो गई कि 18 साल से पहले कन्या का विवाह नहीं करेंगे तो हम तो 18 को ही 8 मान लो, उसमें आपको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि राजा की आज्ञा होगी। धर्म के सामने अगर परम धर्म आ जावे तो धर्म का परित्याग कर देना चाहिए। धर्म के सामने परम धर्म आ जावे तो धर्म का परित्याग करके परम धर्म को अपनाना चाहिए। और ये उदाहरण आपको बताता हूँ कि भीष्म पितामह ने और भगवान शंकर ने एक प्रतिज्ञा ली कि हम विवाह नहीं करेंगे। शंकर भगवान ने कहा मैं विवाह नहीं करूंगा, भीष्म पितामह ने भी कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगा। भीष्म पितामह ने तो अपनी प्रतिज्ञा निभाई, लेकिन शंकर भगवान ने तोड़ दी और पार्वती जी के साथ विवाह कर लिया। तो क्या शंकर भगवान कमजोर थे? क्या कमजोर नहीं थे। जो वचनों के खातिर श्री राम भगवान वनवास चले गए हैं, तो शंकर भगवान
नहीं मरेगा। आप विवाह करोगे, आपसे जो संतान उत्पन्न होगी वही तारकासुर का वध करेगा। तब जन्मे षट वदन कुमारा, तारके असुर भयंकर मारा। तारकासुर का वध करने के लिए आपसे जो संतान उत्पन्न होगी वही इसको मार सकता है। तो आपको संसार के हित के लिए विवाह करना ही होगा। तो वैसे भी कहते हैं कि परम धर्म ये नाथ हमारा, शंकर भगवान ने तुरंत भगवान विष्णु की बात मान करके विवाह कर लिया। परम धर्म सामने आ गया। वैसे ही भरत जी भगवान राम को मनाने के लिए गए तो बीच में आश्रम आया, अगस्त्य ऋषि का आया, भारद्वाज जी का, जो भारद्वाज जी का आश्रम आया। तो भारद्वाज जी के आश्रम में वो रुके अपने परिवार से, पूरा राज्य सहित। तो भारद्वाज जी ने कहा कि महाराज भोजन, अब संध्या का समय हो गया, कहाँ जाओगे, रात को यहीं रुको, विश्राम करो और भोजन यहीं करो। भरत जी ने, रामचरितमानस में है ये, भरत जी ने तुरंत कहा कि महाराज ब्राह्मणों के यहाँ भोजन करना हमारा धर्म नहीं है। हम क्षत्रिय, आप ब्राह्मण है और आपके यहाँ भोजन करना हमारा धर्म नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा होगी तो इस आज्ञा को ठुकरा भी नहीं सकते। अब यह हमारा परम धर्म हो गया तो हम यहाँ भोजन करेंगे। तो धर्म के सामने परम धर्म आ जाता है। तो हमारा धर्म यह है कि 8 साल से की कन्या का दान करें, 8 वर्षीय भवित कन्या, लेकिन राजा की आज्ञा भगवान की आज्ञा, राजा की आज्ञा भगवान की आज्ञा। तो जनार्दन की आज्ञा है, भगवान विष्णु की आज्ञा मानो राजा की आज्ञा को। तो 18 को ही 8 मानते हुए विवाह संपन्न करावे। 18 तक आपको दोष नहीं लगेगा। अब तीसरा कर्म गया का श्राद्ध। तो इस प्रकार ये तीनों कर्म है अवश्य करने चाहिए। तीनों में वो भी ऐसी आशा करते हैं कि हमारे वंश की वृद्धि और कोई धर्मात्मा पुत्र घर में जन्म ले लेवे और वो हमारे निमित्त ये कर्म करवावे। सुंदर सा साढ़ ला करके उसका लालन पालन करें, बड़ा करेंगे, बछड़ा और बछड़ी को ला। अब देखो ये सरल कैसे है आज के युग में। आज के युग में सरल इस प्रकार है कि पहले तो साढ़ को लाओ और फिर उसको पालो और बड़ा वो करो, और बड़ी समस्या है। आजकल सीधा सा तरीका है, गौशाला जैसी संस्था में जाओ, वहीं से तो गाय खरीद लो, वहीं से साढ़ खरीद लो, पैसा गौशाला में तो जाएगा, वहीं से वो आपका हो गया। उसके बाद में विद्वान पंडित जी को साथ ले जाओ और उनको प्रार्थना करो, महाराज बसोसर के कर्म करवा दो, इनके फेरे खिलवा दो। आप वहां जाकर के पूजा करा करके वहीं पे उनको छोड़ दो। बोलो कितना सरल है बसोसर का। कोई जरूरी नहीं आपको विवाह की तरह ज्यादा लंबा, हाँ अगर संपन्न है तो बेटी की तरह गाय को विदा करो, कोई जरूरी नहीं। आप वैसे विवाह भी कर सकते हो, लेकिन सूक्ष्म तरीका ये है। दूसरा, पहले गया जी में वहां साधनी नहीं है, और आजकल धर्मशालाएं खूब है वहां, और साधन भी खूब हो गए, कभी भी जाकर के पिंडदान दे सकते हो, ये भी सरल हो गया। तीसरा, गौरी कन्या का विवाह। अरे कन्यादान करने के लिए अगर आपके पास इतने पैसे एक साथ इकट्ठे नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, किसी की भी कन्या का विवाह हो रहा है, चाहे आपके निमंत्रण आया या नहीं आया, चाहे ब्राह्मण की हो, रेगर की हो, बड़ाई की हो, मैसरी की हो, अग्रवाल की हो, कोई भी हो, कन्या का विवाह हो रहा है, आपके निमंत्रण आया या नहीं आया, आप चुपचाप वहां एक लिफाफा भिजवा दो कन्या। कुछ अंशों में धीरे धीरे कन्यादान हो जाएगा। इस प्रकार एक लिफाफा भिजवा दे, उसके साथ कुछ भी आपकी श्रद्धा, और समझदार होगा तो वो कन्या के लिए मना नहीं करेगा। कन्या को दे रहा है, अपने को क्या दिक्कत है? कन्यादान के लिए कोई मना नहीं कर सकता, कन्यादान के लिए कोई मना नहीं कर सकता, आप वहां कन्यादान कर सकते हो। तो इस प्रकार कन्यादान भी सरल है, इस प्रकार कन्यादान करें। सुंदर सा साड़ ला करके, बछड़ी ला करके उसका कंकड़ बांधे, गठजोड़ा जोड़े, स्तंभ रोपे, थाम रोपे, फिर बेल और बछिया को दूध कलश के जल से स्नान करावे, गंध पुष्प आदि से उनकी पूजन करें, फिर प्रदक्षिणा करवावे, फेरे खिलवावे, और दाहिनी तरफ त्रिशूल का, बाईं तरफ चक्र का निशान बना करके साड़ के वृक्ष देवता के, और प्रार्थना करें कि धर्म स्तंभ रूपेण ब्रह्मणा निर्मित पुरा तवो सर्व प्रभावेण प्रीतोदारो भवानवाद नमो वृषभदि वश्य भूतसी पृथपोषके तई मुक्ति सयालोका प्रेता संतो निरामया। देवता साढ़ देवता आपको ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले आपकी रचना की थी, सबसे पहले साढ़ बनाया था ब्रह्मा जी ने, सबसे पहले आपकी रचना की थी। हम आपका उपसर्ग करते हैं, आप हमारे प्राणी को मोक्ष प्रदान करो, और गौ माता से प्रार्थना करें कि आप हमारे प्राणी को बैतरणी नदी से पार करो। इस प्रकार वसोसर्ग कर्म करें, उसे छोड़ देवें। हे गरुड़, वसोसर्ग में जीता हुआ पुरुष भी अपने हाथों से
वसोसर्ग कर सकता है जीवित पुरुष भी। मेघ, कर्क, तुला, मकर आदि की संक्रांतियों में दोनों अयनों में दोनों पक्ष की द्वादशी के दिन, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन और चंद्रमा सूर्य के ग्रहण काल में वसोसर्ग कर्म हो सकता है। इसके अतिरिक्त जब भी मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए उसी को पुण्य समय मान करके विद्वान ब्राह्मण को बुला करके जब होम पूजा पाठ आदि करके और वसोसर्ग कर्म करें, शरीर को शुद्धि करें और शालिग्राम भगवान की पूजन करके वैष्णव श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन करावे, दान देवे। इस प्रकार वसोसर्ग कर्म करने से अग्निहोत्र नाना प्रकार के यज्ञादि कर्म करने से जो फल मिलता है वह फल केवल मात्र वसोसर्ग कर्म करने से प्राप्त होता है। वसोसर्ग के समान तीनों लोकों में कोई पुण्य नहीं है। बाल्यावस्था, कुमारावस्था, पौंगड अवस्था, वृद्ध अवस्था, पूर्व जन्म के संचित पाप, ये सारे के सारे पाप केवल मात्र वसोसर्ग कर्म करने से नष्ट हो जाते हैं। एक वसोसर्ग अवश्य करना चाहिए। स्त्रियों की मृत्यु के उपरांत दूध देने वाली गऊ का दान ही वसोसर्ग मान लिया जाता है। जो गाय को और बैल को मारते हैं या हल में जोत करके बाहर लाद करके लेकर के जाते हैं, ऐसे पापी प्राणियों को यमराज के दूत तक जब तक प्रलय न हो तब तक वह कल्प भर तक यम यातना देते रहते हैं। अब ये वसोसर्ग का विधान था। अब इसके बाद में सपंडी होती है 12वें दिन। सपंडी से क्या होता है कि प्रेत नाम परित्यजम सपिंड्याद्या खिलातिया। प्रेत नाम का परित्याग करके वह पितरों में चला जाता है प्राणी, सपंडी होती। लेकिन सपंडी के पहले पहले 3 षोडश करना अति आवश्यक है। 3 षोडश कौन कौन से 3 षोडश? मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी। एक षोडशी में 16 श्राद्ध होते हैं, तो 16 ये 48 श्राद्ध जब तक नहीं हुए तब तक आपको सिपंडी करने का अधिकार नहीं है, गुरु प्राण कह रही है। जब तक तीनों षोडश नहीं हो जाते तब तक प्राणी अपना और दूसरे का दिया हुआ प्राप्त नहीं कर पाता। सिपंडी करने का कोई औचित्य नहीं है, कोई अधिकार नहीं है और वह पितरों की श्रेणी में प्रवेश नहीं कर पाता। उसके निमित्त तीनों षोडश करना अति आवश्यक है। और ये तीनों षोडश कैसे पूरे होते हैं जी? जिस दिन प्राणांत हुए उसी दिन 5 पिंड बन गए, तो 5 श्राद्ध तो उसी दिन हो गए। स्त्रियों के 6 बढ़ते हैं, पुरुष के 5 बढ़ते हैं, गिनती 5 की मानी जाती है, तो 5 श्राद्ध तो हो गए। 1 पिंड गंगा जी में देखे आए, कितने हो गए? 6। 10वें के 10 पिंड, एक तो उड़द के आटे से, बाकी 9। 10वें के 10 गात्र के 10 पिंड, कितने हो गए? 16। ये मलिन षोडशी 10वें दिन पूरी। अब मध्यम षोडशी 11वें दिन नारायण बलि के दिन अलग अलग देवताओं के निमित्त पिंड दिए जाते हैं, उनकी संख्या भी 16 ही है। वो अलग अलग देवताओं के निमित्त दिए जाते हैं, उसे कहते हैं मध्यम षोडशी। अब आती है उत्तम षोडशी, साल भर के श्राद्ध गिनो, वो भी 16 ही है। 15 दिन के आते हैं, महीने भर की, 1.5 महीने की, 2 महीने की, 3 की, 4 की, 5 महीने की, 5.5 महीने की, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11.5, 12, 16 श्राद्ध। अब प्रश्न आता है कि 16 श्राद्ध तो होते होते साल भर लग जाएगा, आप सुपंडी करनी है 12वें दिन, तो वो 16 श्राद्ध भी 11वें दिन ही दे दिए जाते हैं, ताकि परिवार में कोई बच्चा जन्म ले ले। बच्चा जन्म ले लेता है तो श्राद्ध नहीं निकल पाता, तो ये के अंदर कैसे निकाले? घर के अंदर ब्याह बढ़ गया परिवार में, अब गणेश जी नियुक्ति साहब श्राद्ध कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ऐसी स्थिति में फिर उस परिवार वाले उस प्राणी को तो कुछ नहीं मिला, तो उसके ये उत्तम षोडशी के पिंड लग गए तो परिवार को दोष नहीं लगता, इसलिए उत्तम षोडशी के पिंड दिए जाते हैं। तो वो भी 11वें दिन दे दिए जाते हैं ताकि दूसरे दिन सिपंडी कर ले।